नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, चुनाव हो रोमांचक ना हो, हरियाणा में यह संभव नहीं है। आज मैं ऐसे ही एक रोमांचक चुनाव के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन यह बात बहुत पुरानी है दोस्तों, जब दहिया को मलिकों ने अपने वोट देकर जिताया था। 1937 के चुनाव की बात है दोस्तों, जब चौधरी लहरी सिंह और चौधरी टीकाराम चुनावी मैदान में थे। ये चौधरी छोटूराम की साख का सवाल था, इसलिए यूनियनिस्ट पार्टी का बच्चा बच्चा इस चुनाव को जिताने की कोशिश में जुटा था, लेकिन चौधरी लहरी सिंह भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। सन 1937 के भारत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंजाब विधानसभा के लिए 1937 में चुनाव करवाए गए थे। इस चुनाव में यूनियनिस्ट पार्टी यानी कि जमींदारा लीग ने सभी 173 सीटों के लिए अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए थे। जिला रोहतक से 4 विधायक चुनकर जाने थे और पूरे पंजाब की नजरें इस बात पर थी कि अपने गढ़ में चौधरी छोटूराम कितने मजबूत हैं, अब पता चलेगा। यूनियनिस्ट पार्टी ने 4 स्थानों में से 3 स्थानों पर तो एक पे चौधरी छोटूराम, दूसरे पे चौधरी रामस्वरूप और तीसरे पे चौधरी साफे अली का चयन आसानी से कर लिया था, लेकिन चौथी जगह के लिए यानी कि सोनीपत गोहाना विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशी का चयन बहुत मुश्किल से हुआ। इसका कारण यह था कि दोस्तों, इस क्षेत्र से 2 दिग्गज नेता चौधरी टीकाराम दहिया जी और चौधरी लहरी सिंह मलिक यूनियनिस्ट पार्टी की टिकट की कोशिश के लिए दौड़ धूप कर रहे थे। इन दोनों प्रत्याशियों को 1936 में जिला बोर्ड के अध्यक्ष पद के लिए इनका मुकाबला हो चुका था और इस मुकाबले में चौधरी टीकाराम जीत चुके थे। इस चुनाव में चौधरी लहरी सिंह को यह शक हो गया था कि चौधरी छोटूराम का विचार चौधरी टीकाराम दहिया को पार्टी टिकट देने का है, और इस संदेह के पीछे अनेक कारण थे। पहला कारण तो यह था कि चौधरी टीकाराम ने 1926 में रोहतक गोहाना क्षेत्र से यूनियनिस्ट पार्टी की तरफ से विधान परिषद का चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में यह स्वराज पार्टी के प्रत्याशी हेडमास्टर चौधरी बलदेव सिंह से हार गए थे। चौधरी लहरी सिंह को यह संदेह हो गया था कि चुनाव से पहले ही परखे हुए चौधरी टीकाराम दहिया के मुकाबले में मेरा पलड़ा कुछ हल्का रहेगा। दूसरा कारण यह था कि पार्टी में वरीयता की दृष्टि से चौधरी टीकाराम भारी पड़ते थे और चौधरी छोटूराम उन पर काफी विश्वास करते थे। तीसरा और अंतिम कारण यह था दोस्तों, 1937 ईस्वी के चुनाव में चौधरी टीकाराम जिला रोहतक की यूनियनिस्ट पार्टी के सचिव भी थे और एक वरिष्ठ कार्यकर्ता की उपेक्षा होना उन्हें संभव दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन चुनाव तो चौधरी लहरी सिंह को लड़ना था। और इन्हीं संदेह की भूमिका में चौधरी लहरी सिंह ने चौधरी छोटूराम से बातचीत किए बिना ही लाहौर जाकर हिंदू महासभा के वरिष्ठ नेताओं, जिसमें राजा नगेंद्र नाथ थे, डॉक्टर गोकुल चंद नारंग थे, राय बहादुर रामशरण दास आदि थे, इनसे संपर्क स्थापित किया। हिंदू महासभा के नेता चौधरी छोटूराम के गढ़ जिला रोहतक में एक युवा नेता को अपनी ओर हाथ बढ़ाते देखकर खुश हो गए। इन नेताओं ने चौधरी लहरी सिंह को अपना प्रत्याशी बनाने का फैसला कर लिया। लाहौर के समाचार पत्रों में यह बात प्रमुखता से छपी कि हिंदू महासभा चौधरी छोटूराम को उनके ही गढ़ में घेरने जा रही है। अब खबर छपी तो चौधरी छोटूराम ने जल्द से जल्द चौधरी लहरी सिंह से बातचीत की और इस बातचीत के बीच में चौधरी माड़ू सिंह भी उपस्थित थे। सबसे पहले तो चौधरी छोटूराम ने चौधरी लहरी सिंह को यह उल्हाना दिया कि उतावलेपन में ऐसी कार्रवाई का क्या मतलब बनता था। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। चौधरी माड़ू सिंह इस बात के साक्षी रहे थे कि अभी तक पार्टी के टिकट का कोई फैसला ही नहीं हुआ है। चौधरी छोटूराम ने बहुत उनको समझाया। चौधरी माड़ू सिंह ने भी मलिक भाईचारे का पासा फेंकते हुए कहा कि चौधरी लहरी सिंह जी, आपको हिंदू महासभा से चुनावी संबंध वापस लेना चाहिए। जैसे जैसे चौधरी लहरी सिंह को चारों तरफ से समझा बुझाकर मना लिया गया। उन्होंने इस आशय का एक वक्तव्य कि वे हिंदू महासभा की ओर से चुनाव नहीं लड़ेंगे समाचार पत्रों में छपवाने के लिए चौधरी छोटूराम को भी लिखकर दे दिया, नीचे साइन कर दिए। परंतु इसके बाद चौधरी लहरी सिंह पर ऐसा दबाव पड़ा कि उन्होंने यह बयान भी चौधरी छोटूराम से वापस ले लिया। अब यूनियनिस्ट पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं रहा और चुनाव से संबंधित संपूर्ण परिस्थितियों का विचार विमर्श करने के बाद चौधरी छोटूराम ने चौधरी माड़ू सिंह को अपने पास बुलाया। बातचीत हुई, पूरे चुनावी चर्चा हुई और ये दोनों इस निर्णय पर पहुंचे कि चौधरी टीकाराम ही इस चुनाव में अब पार्टी की तरफ से खड़े होंगे। चौधरी टीकाराम को पार्टी टिकट देते समय चौधरी छोटूराम ने चौधरी माड़ू सिंह से कहा कि टीकाराम की हार जीत का
संपूर्ण दायित्व तुम्हारा होगा, क्योंकि सोनीपत गोहाना विधानसभा में गठवाड़ा गोत्र का वर्चस्व है और मलिकों को साथ लेना आपकी जिम्मेदारी है, आपके गोत्र का मामला है, इसलिए आप इसे देखना। चौधरी साहब की बात सुनकर चौधरी माड़ू सिंह ने बड़े विश्वास के साथ हाथ जोड़कर कहा कि आप निश्चिंत रहें चौधरी साहब, गोहाना क्षेत्र के मलिक गोत्री मतदाताओं का बहुमत चौधरी टीकाराम के साथ जाएगा। यह अब मलिक वर्सेस दहिया की स्थिति आ गई थी दोस्तों। एक समय ऐसी स्थिति भी आई कि जब चौधरी छोटूराम को चौधरी माड़ू सिंह के आश्वासन में संदेह होने लगा। इस संदेह का कारण यह था कि कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने चौधरी छोटूराम के मन में यह भ्रम डाल दिया था कि गठवाड़ा गोत्र के मत चौधरी टीकाराम दहिया जी को नहीं मिलेंगे। यह मत गठवाड़ा गोत्र का होने के नाते चौधरी लहरी सिंह को पड़ेंगे, क्योंकि वो मलिक थे। इस सूचना से चौधरी छोटूराम डावाडोल स्थिति में हो गए और उन्होंने चौधरी माड़ू सिंह को बुलाकर कहा कि ये भी चुनाव लड़ें। चौधरी माड़ू सिंह ने चौधरी छोटूराम को चुनावी कमजोरी उनके मन में जो चल रहा था वो भांप लिया था। उन्होंने चौधरी छोटूराम को पूरी तसल्ली देते हुए कहा कि आप किसी प्रकार के संदेह में न पड़े चौधरी साहब, गठवाड़ा मतों का बहुमत चौधरी टीकाराम दहिया की पेटी में जाएगा। अब चौधरी माड़ू सिंह के लिए सोनीपत गोहाना क्षेत्र का चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। चौधरी माड़ू सिंह ने इस चुनाव के संबंध में सबसे पहले तो चौधरी छोटूराम और चौधरी लहरी सिंह के बीच में चुनाव संबंधी टूटे हुए धागे जोड़ने की इच्छा से यह कोशिश की कि किसी न किसी प्रकार से चौधरी लहरी सिंह चुनाव क्षेत्र से खुद हट जाएं। और जिस दिन नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि थी दोस्तों, उससे पूर्व चौधरी घासीराम, भगत फूल सिंह आदि को साथ लेकर ये चौधरी लहरी सिंह के पास गए तो उनको जैसे तैसे नामांकन वापस लेने के लिए मना लिया। जब चौधरी लहरी सिंह अपना प्रार्थना पत्र लेकर चुनाव अधिकारी को देने जा रहे थे तो चौधरी लहरी सिंह के कट्टर समर्थक बटाना निवासी चंदगीराम जैलदार ने चौधरी लहरी सिंह के हाथ से वो प्रार्थना पत्र छीना और उसको लेकर फाड़ दिया। ऐसा होने पर सारा मामला गुड़ गोबर हो गया और चुनावी योजनाओं का सिराजा बिखर गया। चुनाव का प्रचार आरंभ होते ही पुनः एक बार चौधरी घासीराम और भगत फूल सिंह को लेकर चौधरी लहरी सिंह के मकान सोनीपत में वो गए। चौधरी माड़ू सिंह ने उनसे कहा कि वो हट छोड़कर चुनावी मैदान से हट जाएं। चौधरी लहरी सिंह पर उनके समर्थकों का भारी दबाव था, इसलिए यह कोशिश भी सिरे नहीं चढ़ी। 1937 के चुनाव में चौधरी लहरी सिंह को कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी बनाना चाहती थी, परंतु चौधरी लहरी सिंह के परम सहयोगी जो कि जेलदार थे, सफेद पोश थे, उनके नाराज होने के डर से चौधरी लहरी सिंह ने कांग्रेस का प्रत्याशी बनने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस ने विवश होकर छतेरा गांव के प्रोफेसर रतन सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था। चुनाव प्रचार आरंभ होने के कुछ समय बाद कांग्रेस पार्टी ने देखा कि इनका प्रत्याशी न 3 में है और न 13 में है, इसलिए भलाई इसी में कि हिंदू महासभा समर्थित स्वतंत्र प्रत्याशी चौधरी लहरी सिंह की मदद क्यों न की जाए। इस निर्णय में बाबू श्यामलाल जो मेंबर थे सेंट्रल असेंबली दिल्ली के, उनकी बड़ी भारी भूमिका थी। कांग्रेस की मदद मिलने पर चौधरी लहरी सिंह के हौसले बुलंद हो गए और चुनाव कांटे की टक्कर का बन गया और चुनाव में दहिया और मलिक गोत्र का जो एक परंपरागत जो आप प्रतिस्पर्धा कह सकते हैं वो सामने आने लगी थी। इस परिस्थिति से निपटने के लिए चौधरी माड़ू सिंह अन्य सहयोगी साथियों ने भैंसवाड़ गांव में एक पंचायत बुला ली। इस पंचायत में चौधरी छोटूराम भी मौजूद थे। दादा घासीराम और भगत फूल सिंह ने जोर दिया कि चौधरी टीकाराम को सफल बनाने के लिए चौधरी लहरी सिंह मुकाबले से हटें। इस पंचायत में उपस्थित चौधरी लहरी सिंह के समर्थकों ने पंचायत के प्रस्ताव को सिरे नहीं चढ़ने दिया। इस चुनाव में सोनीपत गोहाना क्षेत्र के दहिया गोत्र के मतदाताओं और गठवाड़ा गोत्र के मतदाताओं की संख्या प्राय बराबर थी। चौधरी टीकाराम का गोत्र दहिया था और चौधरी लहरी सिंह का गोत्र मलिक या गठवाड़ा थे। वो पुराने समय से ये दोनों गोत्र परस्पर एक दूसरे को पिछाड़ने के अवसर में रहते थे और विधानसभा चुनाव में जिला रोहतक में गोत्र का नारा वैतरणी पार करने के लिए उस समय अचूक नारा होता था। यह नारा चुनावी प्रत्याशी के लिए कल्प वृक्ष के समान इच्छित फलदायक माना जाता था और जिसने इसको अपनाया उसकी जीत की आशा बढ़ती चली जाती थी। चौधरी छोटूराम को अपने साथी माड़ू सिंह के साथ लेकर इस चुनाव में अब ये उल्टी गंगा बहानी थी। मलिक गोत्र के प्रत्याशी चौधरी लहरी सिंह का विरोध करके मलिक मतदाताओं के मतों को दहिया गोत्री चौधरी टीकाराम की पेटी में डलवाना था। चौधरी माड़ू सिंह ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और ये उल्टी गंगा बह निकली। दोस्तों, पहली बार गठवाड़ा मतदाताओं का बहुमत चौधरी टीकाराम को मिला और इसका परिणाम यह हुआ कि चौधरी टीकाराम 2000 के लगभग मतों से इस चुनाव में विजयी हुए और चौधरी लहरी सिंह
ये चुनाव जीतते जीतते भी हार गए। 1937 के चुनाव के समय चौधरी माड़ू सिंह जिला रोहतक की जमींदारा पार्टी के सचिव थे। जिले की अन्य सीटों की देखभाल का दायित्व भी इनके कंधों पर होता था और जिले के चुनाव कार्यक्रम और प्रचार कार्यक्रम चौधरी माड़ू सिंह ने बड़ी सूझबूझ से संभालते थे और चौधरी छोटूराम को पूरा विश्वास हो गया था कि ये अन्य जिलों के चुनावी दौरों को निश्चिंता से कर लेंगे। चौधरी माड़ू सिंह के राजनीतिक भविष्य के लिए नहीं अपितु चौधरी छोटूराम और जमींदार पार्टी के भविष्य के लिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण थे। जिला रोहतक में जमींदारा पार्टी की हार का मतलब था दोस्तों चौधरी छोटूराम की हार और चौधरी माड़ू सिंह की राजनीतिक अकाल मृत्यु का संघनाद। इस चुनाव में चौधरी छोटूराम के प्रतिद्वंदी प्रत्याशी मांगेराम वत्स को सभी विरोधी पार्टियों का समर्थन हासिल था। इसके अतिरिक्त रोहतक में क्षेत्र से जमींदारा पार्टी के प्रत्याशी चौधरी रामस्वरूप थे। यह मुकाबला भी कम रोमांचक नहीं था। चौधरी रामस्वरूप के मुकाबले में चौधरी छोटूराम के पुराने राजनीतिक प्रतिद्वंदी और चौधरी माड़ू सिंह के गुरु हेडमास्टर बलदेव सिंह खड़े थे। इन सारी परिस्थितियों में चौधरी माड़ू सिंह को अपना कर्तव्य बोध निभाना था और इन्होंने पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई और चुनावी अभियान का कार्यक्रम तूफानी वेग से आरंभ कर दिया। 1937 के चुनाव के समय जमींदारा पार्टी के पास लगभग 12 भजन पार्टियां होती थी और इन भजन पार्टियों के माध्यम से अम्बाड़ा क्षेत्र में जमींदारा पार्टी का चुनावी वातावरण संजीव हो गया था। चौधरी छोटूराम के गीत गाते थे भजनदार। चौधरी माड़ू सिंह ने इन पार्टियों में से प्यारेलाल, नरसिंह, मनसाराम और रामकिशन की पार्टियों को विशेष रूप से जिला रोहतक के प्रचार में लगा दिया था। इस चुनाव में चौधरी लहरी सिंह और चौधरी टीकाराम की टक्कर के बाद चौधरी रामस्वरूप और चौधरी बलदेव सिंह की टक्कर भी कांटे की थी। इस टक्कर में चौधरी रामस्वरूप मात्र 240 मतों से विजयी हो पाए थे। बहुत कड़ा मुकाबला उन दोनों में देखने को मिला था और जिला रोहतक की चारों सीटें मुसलमान सुरक्षित चौधरी साफे अली सहित जमींदारा पार्टी की झोली में आई थी। दोस्तों, इस चुनाव के बाद चौधरी माड़ू सिंह की कार्यक्षमता और सूझबूझ का लोहा उन लोगों ने भी मान लिया था जो इनके आलोचक होते थे। चौधरी छोटूराम ने तो एक बातचीत में यहां तक कह दिया था कि पतली हड्डियों वाले इंसान में इतनी असीम कार्य करने की अक्षमता है, इसका आभास मुझे चुनाव के बाद ही हुआ है। पतली हड्डियों वाला यह व्यक्ति चौधरी छोटूराम की मृत्यु तक भी उनका विश्वसनीय बना रहा है दोस्तों। और राजनीति में उसूलों वाले व्यक्ति ये उस समय होते थे, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। दोस्तों, आज के दिन तो आपको पता है चुनाव कैसे हो गए हैं और नेता कैसे हो गए हैं। तो ये उस दौर के 1937 के चुनाव की बातें थी दोस्तों। हम ऐसी बातें और करते रहेंगे 3 बजे के वीडियो में। पसंद आए तो लाइक कर देना दोस्तों, शाबाशी दे सकते हैं कमेंट करके। मदद करना चाहते हैं, वीडियो को फैलाना चाहते हैं तो 2-4 अपने जैसे लोगों को भेज दिया करें, जिसका मन होगा देख लेगा। अभी तक का ये कारवां आप लोगों के साथ चल रहा है। हमारी दोस्ती प्रगाढ़ होती जा रही है। हमारा परिवार जो YouTube का है वो बढ़ता जा रहा है और 2 करोड़ से ज़्यादा दोस्त अपने वीडियो को देख चुके हैं। दोस्तों, ये सब आपके प्यार का नतीजा है। 1 लाख सब्सक्राइबर भी बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सब आप लोगों की मेहनत है। इसमें आप लोग पसंद करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है। कल फिर मिलेंगे 3 बजे हरियाणा के इतिहास के एक और अनोखे पन्ने के साथ। शुक्रिया, नमस्कार।